ट्रेंड्स हर चीज में चेंज होते हैं, डिजाइन में भी चेंज होते हैं, लेकिन इनको ट्रेंड्स नहीं कहेंगे, इनको इनको जो सही वर्ड है डिस्क्राइब करने का वो है मूवमेंट्स। हर तरीके की आर्ट में किसी ना किसी किस्म की मूवमेंट वक्तन फवक्तन आती रहती है, और कई बार ये मूवमेंट गुस्से की फॉर्म में बाहर आती है, कई बार ये मोहब्बत की फॉर्म में बाहर आती है। आर्ट हमेशा वहां पे जन्म लेता है जहां पे किसी ना किसी किस्म की रेजिस्टेंस होती है। तो तब नॉर्मल डिजाइन जो हम लोग आज अपनी लाइफ में आसपास इर्द गिर्द देखते हैं, जब वो बहुत ज्यादा कॉमन होना शुरू हो गया था, तभी कहीं ना कहीं पे रेजिस्टेंस पैदा हुई थी बहुत पहले, जब मिनिमलिज्म की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। और मिनिमलिज्म को आसान अल्फाज में डिस्क्राइब सिर्फ इस तरीके से करेंगे दैट लेस इज मोर। ये 3 लफ्ज हैं, ये आप लोग याद रखें कि लेस इज मोर, जितना कम दिखाएंगे वो उतना ही ज्यादा होगा, ये मिनिमलिज्म है। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक पीपीटी अपने साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, स्लाइड। मैम इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल, शुरू कीजिए। मुझे ये आपने एक्सेस देनी है इसकी, तो बस। अच्छा, तो किसी न किसी किस्म की रेजिस्टेंस के तौर पे मूवमेंट सामने आई थी, और आज के दौर में ये जो मिनिमलिज्म की जो मूवमेंट है ये सबसे ज्यादा कॉमन है इंडिया में। इंडिया जितने ज्यादा मिनिमल आर्टिस्ट प्रोड्यूस इस वक्त कर रहा है, दुनिया में शायद ही कोई दूसरा खिता है जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। पाकिस्तान में मैं गिनती के सिर्फ 5 से 6 नाम ले सकता हूँ, जिसमें से 5 से 6 में से एक नाम मेरा अपना भी है, जो मिनिमलिज्म पे काम कर रहे हैं और मिनिमलिज्म की वजह से जाने पहचाने जाते हैं। इस पेज पे, फ्रंट पेज पे अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये कोरोना की एक छोटी जो कि टेक्सचुअल बेस्ड टाइपोग्राफी। सो आई एम सेइंग कि जितना आपके डिजाइन एलिमेंट्स में कमी होगी, उतना ज्यादा आप मिनिमलिज्म के करीब आते चले जाएंगे, अपनी चीजों को आसान से आसान तरह बनाते चले जाएंगे। और फिलहाल ये ट्रेंड या फिलहाल ये मूवमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है हमारे साउथ एशियन रीजन में। अच्छा, 2-3 चीजें मैं आपको एलिमेंट्स के तौर पे बताता चलूं कि मिनिमलिज्म दिखने में कैसा होता है। इफ यू कैन सी माय स्क्रीन राइट नाउ, ये राइट साइड पे एक पोस्टर है फिल्म का, मसान, बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी, वो उसका मैंने मिनिमल पोस्टर बनाया था। और ये मसान की जो कास्ट थी, जो वहाँ के जो एक्टर्स थे, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से भी ये शेयर किया था, क्योंकि उन्हें भी काफी पसंद आया था। तो 3 एलिमेंट्स जो इसमें ये 3 जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी मिनिमल डिजाइन के, वो आप लोग अगर नोट करना चाहें तो वो कर लें कि सबसे पहली चीज जो होती है वो होते हैं पेस्टल कलर्स। आप किसी भी किस्म के कलर यूज करेंगे, आपने शार्प कलर्स को यूज नहीं करना है। किसी भी किस्म के ना शार्प कलर्स को यूज नहीं करना, आपने हमेशा पेस्टल कलर्स को यूज करना है। पेस्टल कलर्स क्या होते हैं ना, थोड़े से डल होते हैं, जिनकी सैचुरेशन थोड़ी सी कम होती है। दूसरी चीज वो ये कि फ्यू एलिमेंट्स, कम से कम एलिमेंट्स पे रहते हुए बात करनी है। एलिमेंट्स टेक्स्ट हो गया, किसी किस्म की कोई इलस्ट्रेशन हो गई, किसी किस्म का कोई आपका ग्राफिक एलिमेंट हो गया। और जिस चीज को आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है मिनिमल डिजाइन में, वो है नेगेटिव स्पेस। अगर आप मेरा माउस का कर्सर देख सकें तो इस बोट और इस ऊपर वाली इलस्ट्रेशन जहाँ पे बर्ड्स और बिल्डिंग्स दिख रही हैं, उसके बाद नीचे सिर्फ ये पानी की एक नेगेटिव स्पेस है। ये इतनी ज्यादा नेगेटिव स्पेस देने की जरूरत क्या है? मिनिमल डिजाइनर्स नेगेटिव स्पेस के ऊपर ही बिलीव करते हैं, क्योंकि जितना कम दिखाएंगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। और वक्त ने ये चीज प्रूव भी की है। मैं अभी आगे एक आर्टिस्ट से इंट्रोड्यूस कराऊंगा आप लोगों को, जो मिनिमलिज्म के पायनियर्स में से जिनका शुमार होता है। अच्छा, एक और चीज, क्लीन टेक्स्ट। जो भी आप लोग फॉन्ट्स यूज करें अपने डिजाइन के अंदर, बहुत सिंपल फॉन्ट्स यूज करें, किसी किस्म के फैंसी फॉन्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है। जितने सिंपल, जितने क्लीन और जितने आप लोग सैंस सेरिफ फॉन्ट्स यूज करेंगे, उतनी ज्यादा आपको आसानी होगी। सैंस सेरिफ और सेरिफ फॉन्ट्स में फर्क ये जो बेसिकली जो पेस्टल कलर्स लिखा हुआ है या ये मसान लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली सैंस सेरिफ फॉन्ट। और फॉन्ट्स पे आपने अक्सर देखा होगा कि एंड पे ना शू बना हुआ होता है, कभी जहाँ पे आपका एम का लेटर एंड हो रहा होगा, उसके एंड पे एक छोटी सी स्टिक निकली हुई होती है साइड पे। दोज आर सेरिफ फॉन्ट्स। मिनिमल आर्टिस्ट अवॉइड करते हैं सेरिफ फॉन्ट्स यूज करना। जैसे हम कहें डंडी वाले फॉन्ट्स सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं, जिसके आगे डंडी कॉर्नर निकला हुआ होता है, पॉइंट निकला हुआ होता है, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। और जो सैंस सेरिफ है, सैंस का मतलब ये होता है विदाउट। सेरिफ वो जो डंडी होती है, और सैंस सेरिफ विदाउट सेरिफ। तो सैंस सेरिफ फॉन्ट्स जो है वो मिनिमलिज्म की पहचान है।
और चंद एक फॉन्ट्स हैं जिनके मैं नाम आपको एंड में बता दूंगा कि आप लोगों को कॉन्स्टेंटली यूज कर सकते हैं। मैं उन 4-5 फॉन्ट्स के अलावा कोई दूसरा फॉन्ट यूज नहीं करता। शुरू में करता था, मेरा आगे जो काम आ रहा है मैं उसमें आपको दिखाऊंगा भी कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं बहुत सारे फॉन्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करता था, लेकिन वक्त के साथ मैंने सीखा कि आई एम नॉट डूइंग इट करेक्टली, मुझे सही चीज को प्रैक्टिस करना ही होगा। ओके सो these 3 posters are my favorite, personal favorite posters। इसमें जो सबसे राइट मोस्ट पे है अंधाधुन का पोस्टर। आई एम श्योर कि आप लोगों ने मूवी देखी होगी, कुछ लोगों ने हो सकता है ना देखी हो। आयुष्मान खुराना बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी अंधाधुन, उसका मैंने एक मिनिमल पोस्टर ये छोटा सा बनाया था एंड इट गॉट रियली हिट। आफ्टर दिस पोस्टर ये किसी का गाना चल रहा है। This poster got really famous in India। इस फिल्म के क्रू ने ये पोस्टर बहुत पसंद किया था और इस फिल्म की जो प्रोडक्शन डिजाइनर थी, आर्ट डायरेक्टर जो थी, शी एडेड मी ऑन फेसबुक आफ्टर दिस पोस्टर और उन्होंने फिर ये ऑफिशियली अपने पास शेयर किया था और अपने टीम क्रू से मेंबर से भी शेयर किया था। और मुझे डायरेक्टर तक के रिमार्क्स मिले थे कि दे रियली लाइक दिस पोस्टर। लेकिन क्योंकि फिल्म रिलीज हो चुकी थी, बहुत टाइम गुजर चुका था फिल्म को रिलीज हुए, तो दे डिसाइडेड नॉट टू गो विद इट एज एन ऑफिशियल पोस्टर। जो लेफ्ट मोस्ट पे आपको ये पोस्टर दिख रहा है, ये नेटफ्लिक्स की सीरीज है सेक्रेड गेम्स, उसकी एक एपिसोड की इलस्ट्रेशन है और ये बिल्कुल मेरे अर्ली डेज का काम है। इस पोस्टर में पर्सनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि मैं सीख रहा था और अगर मैं आपको बताना शुरू करूंगा इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने सारी चीजें सेंट्रली अलाइंड रखी हुई। जब आप सारी चीजें सेंट्रली अलाइंड रख देते हैं, ये बहुत ही कॉमन टेक्निक है, इजी वे आउट है डिजाइनर्स के लिए कि सब चीजें सेंट्रली अलाइन करो, लोगो भी, और चलते बनो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मिनिमलिज्म का हरगिज ये मकसद नहीं है कि आप सारे डिजाइन को सेंट्रली अलाइन कर दें। एलिमेंट्स के साथ आपको एक्सपेरिमेंट करता रहना चाहिए। ये जो पोस्टर आपको सेंटर में दिख रहा है, दिस इज अ पोस्टर ऑफ जिंदगी तमाशा, फिल्म बाय सरमत खूसट, जो पाकिस्तान में बैन हो गई है अनफॉर्चुनेटली। और जिनको नहीं पता फिल्म के बारे में जरूर जाके गूगल करें। When I shared this poster on social media, it became viral and it became a huge hit. Also, I shared this poster on social media. Sarmat Khusar Saab himself contacted me after this poster and he officially declared it as a fan-made poster for film. तो ये लाहौर में कुछ जगह पे डिस्प्ले पे भी लगा था प्रिंट होके, और ये फिल्म की प्रमोशंस के टाइम पे बाकायदा यूज हुआ है ये पोस्टर। और ये मैंने एज अ फैन बनाया था, मुझे किसी ने नहीं कहा था बनाने के लिए ये। बट द पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दिस इज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज किसी भी डिजाइनर के लिए या किसी भी फ्रीलांसर के लिए वो ये होती है कि आप जो भी काम करें दुनिया से शेयर जरूर करें। आपका सोशल मीडिया आपके काम को रिफ्लेक्ट करे, चाहे आप कोई भी काम। मैंने ये काम कभी भी पैसों के लिए शुरू नहीं किया था, बट इट स्टार्टेड अर्निंग मी मनी, जो मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था, कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना पैसा इससे बना लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह उससे मैंने काफी पैसा बनाया और आज की डेट में भी मेरे पास काम इसी वजह से आता रहता है क्योंकि इंटरनेट पे लोगों ने मेरा काम देखा है, लोग रिकग्नाइज करते हैं और मार्केट में है ही नहीं लोग, कंपेटिटर्स मेरे इतने कम हैं कि रह दे के वो 6-7 लोग जो रह जाते हैं मार्केट में, उनके पास ही लोगों को जाना पड़ता है, उसमें से एक मैं हूं। अच्छा, अगर आप लोगों ने मिनिमलिज्म सीखना है, और मिनिमलिज्म सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइन में नहीं, मिनिमलिज्म पेंटिंग में, मिनिमलिज्म फोटोग्राफी में, मिनिमलिज्म फिल्म मेकिंग में, मिनिमलिज्म म्यूजिक में, किसी भी किस्म का आपने मिनिमलिज्म सीखना है तो ये 3 नाम याद कर लीजिए। जिसमें से एक नाम है पीट मॉन्ड्रियन का। ये वो बंदा है, ये वो पाइनियर बंदा है जिसने मिनिमलिज्म को इंट्रोड्यूस कराया था। और ये एक पेंटिंग है उसकी, बेसिकली एक डिजाइन कहलाता है पीट मॉन्ड्रियन डिजाइन या पीट मॉन्ड्रियन कोलाज। और गूगल पे जाके लिखेंगे तो आपको ये यही इमेज बार बार दिखाई देगी। हो सकता है आप लोगों में से अक्सर किसी ने डिजाइन पहले कभी देखा भी हो। पीट मॉन्ड्रियन के इस डिजाइन ने तहलका मचाया और उस वक्त से लेके आज तक पाइनियर्स में से इनका शुमार होता है मिनिमलिज्म में। कुछ भी नहीं है, स्क्वायर्स हैं बहुत सारे, उनमें कलर्स भरे हुए, और इन्होंने जो आज की डेट में जिस मिनिमलिज्म में हम कहते हैं कि पेस्टल कलर्स यूज करने, उस टाइम पे इन्होंने शार्प कलर्स यूज किए थे। वक्त के साथ साथ इनकी यही इलस्ट्रेशन पेस्टल कलर्स में अब अवेलेबल है। तो जब आप गूगल पे जाएंगे आपको इसके 2 वर्जन देखने को मिलेंगे। जो मॉडर्न वर्जन है दैट इज ऑफ पेस्टल कलर्स, और जो आपको ओल्ड वर्जन मिलेगा, जो ओरिजिनल वर्जन है, वो आपको शार्प कलर्स वाला मिलेगा।
देन एक नाम है लात्वियन अमेरिकन आर्टिस्ट का वीजा कैलमेंस। ये बेसिकली ये विजुअल आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफी भी करती हैं, ये पेंटिंग भी करती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनका काम हर ग्राफिक डिजाइनर को जरूर देखना चाहिए ताकि उसे ये समझ में आए कि नेगेटिव स्पेस बेसिकली यूज किस तरीके से होती है। उसके बाद देयर इज दिस गाय जिसका मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ, देव अग्रवाल। ये नाम सेव कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे जाके आपने सर्च करना है देव अग्रवाल डिजाइन। देव अग्रवाल लिंक्डइन पे भी हैं, जो लोग लिंक्डइन पे मौजूद हैं वो जाके इनको सर्च कर सकते हैं, उनको फॉलो करें। जो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें। उन्होंने एक डिजाइन बना था टीचर के नाम से कि टीचर वो टेक्स्ट की फॉर्म में टॉर्च शेप में लिखा हुआ और आगे एक लाइट जल रही है। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरा बहुत सारा काम इनके काम से इंस्पायर्ड होता है, मैं इसमें इस बात को बिल्कुल नहीं छुपाऊंगा। लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और जब आप किसी के फैन होते हैं तो फिर आप उसके काम से इंस्पायर होने में नहीं शर्माते, और शर्माना भी नहीं चाहिए। अगर शर्माएंगे, शर्मा हुजूरी में ही बैठे रहेंगे तो फिर ये जो इतनी छोटी सी मूवमेंट है ये अपने आप में ही सिमट के रह जाएगी। ओके, ये 6 इलस्ट्रेशंस मैंने किसी टाइम पे बनाई थी, ये मेरे फेसबुक पेज पे भी रखी हुई है, फेसबुक प्रोफाइल पे भी मौजूद है, और ये सब वो हैं जो टॉप रेटेड मेरी मेरे डिजाइन से, मेरे सोशल मीडिया पे डिजाइन से। बेसिकली इसमें टेक्स्ट का बहुत बड़ा काम होता है, जहां जहां आप देखेंगे वहां पे टेक्स्ट का काम है। फॉर एग्जांपल ये लास्ट वाली जो इलस्ट्रेशन है, दिस इज ऑफ, आई एम नॉट श्योर कि आप लोग को देख सकते हो नहीं, लेट मी जूम इन। ओके, सो ये स्ट्रिंग्स का बैंड, अभी आप लोगों को पता हो, अगर आपकी नॉलेज में हो, स्ट्रिंग बैंड ने अपने आप को डिसॉल्व कर दिया, और फैसल कपाड़ी और बिलाल मकसूद सेपरेट, मतलब अलग अलग रास्तों पे चले गए, और हमारा बचपन गुजरा है स्ट्रिंग्स बैंड के साथ। तो जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया उसके आधे घंटे बाद मैंने ये डिजाइन सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया था। आई वाज द फर्स्ट वन टू कैच दिस अपॉर्चुनिटी टू अपलोड अ डिजाइन। और मैं अभी इस पे भी बात करता हूँ कि आपको आइडियाज कैसे जनरेट करने हैं किसी ना किसी भी आर्ट वर्क के लिए। तो इसमें सिंपल ये जो जी का जो लेटर था मैंने इसको रोटेट कर दिया, तो ये स्विच ऑफ वाला बटन बन गया। इट लुक्स लाइक अ बटन ऑफ, जैसे आप पावर ऑफ का जो बटन होता है। और स्ट्रिंग्स में सिर्फ सिर्फ जो जो जी है इसको मैंने प्रोमिनेंट रखा है, बाकी सारे लेटर्स को मैंने थोड़ा लाइट शेड दे दिया है ताकि उसमें जो डोमिनेट करे ये वाला लेटर ना। ओके, सो आप लोगों को आइडियाज किस तरीके से जनरेट करना है किसी भी आर्ट वर्क के लिए, या किसी भी किस्म की आप लोग आर्ट क्रिएट करेंगे कभी भी जिंदगी में, उसका आप लोगों को आइडिया किस तरीके से आएगा, किस तरीके से आप कॉन्सेप्ट बनाएंगे। एक वेबसाइट है और एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ट्विटर। आप लोग अपने पास ट्विटर इंस्टॉल करें, और ट्विटर पे जाके आप लोग जो ट्रेंडिंग जो हैशटैग्स होते हैं उनको जाके देखना शुरू करें। एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक मैं आप लोगों को देता हूँ कि कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स। इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग पे है, शफकत महमूद साहब के पीछे पड़ी हुई है आवाम कि बोर्ड एग्जाम्स को आप कैंसिल करें। ये एक आइडिया, ये कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर जाके आप लोग डिजाइन का काम शुरू करें। और ये मैंने करना था बट देव अग्रवाल हैज ऑलरेडी डन इट। इंडिया में बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं, तो देव अग्रवाल वहां पे एक डिजाइन ऑलरेडी रिलीज कर चुका है। अब मैं पाकिस्तान में उस चीज को नहीं कर सकता रेप्लिकेट उस तरीके से जिस तरीके से मैं करना चाह रहा था, और हमारे बोर्ड एग्जाम्स भी कैंसिल नहीं हुए। बट एक अपॉर्चुनिटी है, अगर कल को होते हैं तो आप सबके लिए, जो लोग मिनिमलिज्म डिजाइन में आना चाह रहे हैं, सिंपल सी टाइपोग्राफी, और आपको कोई, वन मोर थिंग, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। एक वेबसाइट है canva.com के नाम से। ये अगर आप लोगों को यकीन ना आए तो ये जितने भी डिजाइन आपको सब 6 के 6 डिजाइन सामने दिख रहे हैं, ये मिल्क वाले डिजाइन को छोड़ के, ये जो टॉप लेफ्ट पे इस डिजाइन को छोड़ के बाकी जो 5 हैं सब के सब कैनवा पे डिजाइन हुए हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आप लोग अपने मोबाइल पे डिजाइन कर सकते हो। क्या था, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़े तो वो डिजाइन अपने आप में डिजाइन बनता चला गया। ओके, 4 टिप्स फ्रीलांसर्स के लिए, किसी भी किस्म के फ्रीलांसर हो मिनिमलिज्म में खास तौर पे। जिस वक्त मैंने मिनिमलिज्म डिजाइन फाइवर पे सेल करना शुरू किया था, मिनिमल पोस्टर्स के नाम से मैंने अपनी गिग बनाई थी, उस वक्त पूरे फाइवर पे सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ये काम कर रहे थे। सो इमेजिन, एक बहुत बड़ी दुनिया है, उसमें 3 लोग हैं जो मिनिमल पोस्टर्स बेच रहे हैं, और उसमें उस नीश में मैंने अपने आप को मैं इतना आगे ले गया कि मेरी प्रोफाइल लेवल 2 सेलर तक तो मैं पहुंच गया था सिर्फ उस बेसिस के ऊपर। तो आपने एक ऐसी नीश ढूंढनी है अपने लिए जिस पे आप काम करना चाहें। मिनिमलिज्म के अंदर बहुत सारी सब ब्रांचेस हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। टेक्स्ट बेस्ड काम करें, सिर्फ आपको कोई ग्राफिक एलिमेंट्स के काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप टाइपोग्राफी का काम कर सकते हैं। टिप नंबर 2, अपना काम लोगों को दिखाना शुरू करें, ठीक है। और वो कैसे दिखाएंगे?
हर तरीके की वेबसाइट पे अपना काम अपलोड करें, behance.com, dribble.com, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जहां पे इंसान एग्जिस्ट करता है वहां पे अपना काम अपलोड करना शुरू करें। वरना ये अपॉर्चुनिटी, ये दिन, ये वक्त ये आप वेस्ट करते चले जाएंगे और आप लोगों को बहुत देर हो जाएगी वहां पहुंचने में जहां आप अभी पहुंचना चाह रहे हैं। टिप नंबर 3, मीट पीपल, लोगों से मिलना शुरू करें, नेटवर्किंग शुरू करें। जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे, लोग आपको जानेंगे, वो आपको उतना अप्रोच करेंगे। मैं 10 लोगों से जाके मिलता हूँ, उनको पता चलता है मैं लोगो बनाता हूँ, मेरे पास अपना लोगों का काम लेके आ जाते हैं। एंड टिप नंबर 4, रिपीट दिस अगेन एंड अगेन। एक नीश पे काम खत्म हो गया, दूसरी नीश पे आ जाए, दूसरी नीश में काम खत्म हो गया, तीसरी नीश में। एक ही कुएं के मेंढक बन के ना बैठे रहें, नई चीजें सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। ओके मैम, तो आई गेस आई एम डन हियर। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं या मैम आपका कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक किसी स्टूडेंट का, सो आई वुड लव टू आंसर इट। अच्छा, काइंडली पीपीटी का साइज बड़ा कर दें। ज़ुनैरा, ये मैं पीपीटी शेयर ही कर दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए, सो यू गाइस कैन हैव इट। और Usama is asking, sir, you work on illustrations? Yes, I work on illustrations. I used to work on illustrations. Now I don't. मैं थोड़ी सी मुख्तलिफ किस्म का काम शुरू कर चुका हूँ, बट या वो है मिनिमलिज्म से रिलेटेड ही। ओके, तो जुनैरा का क्वेश्चन है, हाउ शुड वी स्टार्ट मोर डिटेल लर्निंग ऑन इट? अच्छा, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा अली, बिल्कुल परेशान ना हो, ग्रुप में आप लोगों को पीपीटी मिल जाएगी। हाउ शुड वी स्टार्ट मोर डिटेल लर्निंग ऑन इट? स्टार्ट सीइंग वर्क, दूसरों का काम देखें और दूसरों के काम को बुरा मत मानिएगा लेकिन बेशर्मी से छापना शुरू करें। जितना आप लोग दूसरों के कामों को शुरू में कॉपी करना शुरू करेंगे, आपको खुद ही वो सेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। हम लोग इसी शर्मा उसूरी में घबराते रहते हैं कि हम किसी का काम कॉपी करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोगों ने देखा वही नहीं है काम, दुनिया इतनी बड़ी है कि लोगों ने काम इस वक्त देखा ही नहीं है मार्केट में। तो आप लोग इस चीज से घबराना छोड़ दें कि कोई आपका काम पकड़ लेगा, कोई पहचान लेगा कि ये काम तो किसी और ने किया हुआ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, क्रेडिट अगर आप दे सकें किसी को जरूर दें, किसी से आप इंस्पायर होकर बना रहे हैं जरूर उसको क्रेडिट दें, लेकिन फॉर नाउ, फॉर प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रोड्यूस करना शुरू करें। और इसका सबसे अच्छा मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ, आप अपने लिए 30 डे चैलेंज सेट कर लें। 30 डे चैलेंज क्या होता है? एक दिन में मैंने एक डिजाइन बनाना ही बनाना है। आप कैनवा पे गए, आपने एक टेक्स्ट लिखा, आपने सोचा, आप ट्विटर पे गए, आपने ट्विटर पे देखा कौन सा ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड से रिलेटेड आपने कोई चीज टेक्सचुअल बेस उस पर डेवलप कर ली कैनवा के ऊपर और आपने फेसबुक के ऊपर अपलोड कर दी। एक लाइक आएगा पहले दिन, दूसरे दिन 2 लाइक्स आ जाएंगे, तीसरे दिन 3 लाइक्स आ जाएंगे, चौथे दिन हो सकता है एक भी लाइक ना आए, बट इवेंचुअली आपकी ऑडियंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। और फिर वो ऑडियंस वेट करेगी, अगले 30 दिन तक पहुंचने तक वो ऑडियंस वेट करेगी कि कब ये इंसान अपना डिजाइन अपलोड करेगा, आज हम इसका डिजाइन देखेंगे, आज क्या ये प्रोड्यूस करने वाला है। 30 दिन के लिए अपना आप टारगेट सेट करें कि एक पहले दिन से लेके 30वें दिन तक आपने 30 डिजाइन प्रोड्यूस करना है। 30th डे पे आपको किसी के रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी नहीं, किसी का काम देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इतने ट्रेन हो चुके होंगे, आपकी हैबिट डेवलप हो चुकी होगी डिजाइन को बनाने की, कि आप बस ट्रेंड देखेंगे ट्विटर पे जाके और आपके पास